आज है 10 सितंबर 2024, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में गुरुग्राम की तरह चलेगी एयर कार्गो। बीना में सीएम मोहन की कई बड़ी घोषणाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को बीना में जनसभा को संबोधित करते हुए बीना सहित प्रदेश में कई नए जिले बनने की उम्मीदें जगा दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने मध्य प्रदेश प्रशासकीय इकाई पुनर्गठन आयोग गठित किया है। इससे प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ेगी। आयोग की सिफारिश पर बीना भी जिला बन सकता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गुरुग्राम की तरह एयर कार्गो चलेगी। किसानों को सम्मान निधि और लाडली बहनों को राशि मिलती रहेगी। 2,47,870 लाडली बहनों के खाते में अंतरित की गई 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। वर्चुअली शामिल हुए कलेक्टर। जिले के 2,47,870 लाडली बहनों के खाते में 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों के खातों में 332.43 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जिले के एनआईसी कक्ष के साथ अन्य स्थानों से लाइव प्रसारण देखा गया। एमपी में अगले साल से शुरू हो जाएंगे 3 मेडिकल कॉलेज। 3 में बढ़ेगी एमबीबीएस की 50-50 सीटें। इस वर्ष से सिवनी, मंदसौर, नीमच में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बढ़ाने के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने इन कॉलेजेस में फैकल्टी की संख्या मापदंड के अनुसार बढ़ाई है। कुछ विषय में कमियां रह गईं, जिन्हें पूरा करने के वादे के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को शपथ पत्र दिया जाएगा। इसके बाद इन कॉलेजेस में एमबीबीएस की सीटें 50-50 की जगह 100-100 की जा सकेंगी। आज प्राइवेट स्कूल बच्चों को वापस देंगे फीस के 54 करोड़, 2 लाख अलग से जुर्माना। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में जिला स्तरीय समिति ने 8 निजी स्कूल को अवैध फीस वापस करने का आदेश दिया। अभिभावकों को कुल 54.26 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश दिया है। ये निर्देश मध्य प्रदेश निजी स्कूल फीस और संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 के तहत आता है। प्रभावित स्कूल में से प्रत्येक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एमपी सूचना आयोग के रिक्त पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ। आज मंगलवार को तय होंगे नाम। मार्च 2024 से मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त से लेकर सूचना आयुक्त के सभी पद रिक्त हैं। इन्हें भरने के लिए 2 बार विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गए, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद अब आज मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक होगी। शेड्यूल मुरैना नर्मदापुरम में 2026 तक ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की इकाई प्रारंभ करने की तैयारी। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ और विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त के 3 नए संभागीय कार्यालय वर्ष 2026 के अंत तक शुरू करने की तैयारी है। शेड्यूल मुरैना नर्मदापुरम में ये कार्यालय खोले जाएंगे। तीनों जगह बनाए जाने वाले भवन में आरोपितों को रात में रखकर पूछताछ की व्यवस्था रहेगी। ये कार्यालय खुलने का सबसे बड़ा लाभ शिकायतकर्ताओं को मिलेगा। मार्च में इंदौर और धार के बीच दौड़ेगी ट्रेन। रतलाम मंडल ने तय की डेडलाइन। इंदौर दाहोद नई रेल लाइन प्रोजेक्ट को शुरू करते हुए 1 दशक हो चुका है। इस दशक में 205 किलोमीटर लंबे रेल लाइन प्रोजेक्ट 2 वर्ष पहले तक काफी धीमी गति से चल रहे थे, मगर बीते 1 वर्ष में पूरे प्रोजेक्ट को अलग अलग सेक्शन में बांट काम को गति दी गई। वर्तमान में इंदौर टिही और दाहोद कतवारा के बीच ट्रैक पूरी तरह से तैयार हो चुका है। टिही धार के बीच तेजी से रेल लाइन बिछाई जा रही है। वहीं अब धार अमझेरा सरदारपुर और सरदारपुर झाबुआ के बीच बारिश के बाद काम शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में होगी जातिगत जनगणना। कांग्रेस ने कर दिया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर से सियासी संग्राम शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। इसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि केंद्र राज्य सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराई तो कांग्रेस इस दिशा में काम करना शुरू करेगी। एमपी में बनेंगे 1 दर्जन नए जिले। सीएम का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में जिलों और संभागों का पुनर्गठन होगा। इस संबंध में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के संभागों और जिलों की सीमाओं में नए सिरे से तय की जाएंगी, जिसके लिए परिसीमन आयोग गठित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा सोमवार को उनके बीना दौरे के ऐन पहले की। गौरतलब है कि सागर जिले की बीना तहसील को जिला घोषित किए जाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है।
अमेरिका में राहुल के आरएसएस वाले बयान पर बवाल। शिवराज सिंह बोले वो कुंठित हो गए हैं, देश की छवि खराब कर रही। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की टेक्सास में संघ को लेकर दी गई टिप्पणी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और देश के बाहर देश की छवि खराब करना देशद्रोह जैसा अपराध है। वे भारत जोड़ो यात्रा निकालकर भी भारत से नहीं जुड़ सके। लगातार हारने से वो कुंठित हो गए हैं। बिना उद्घाटन नायता मुंडला से शुरू हुई इंटर स्टेट बसेस, निजी ट्रेवल्स भी मानी। नायता मुंडला में बना नया बस स्टैंड लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कल से शुरू हो गया। सुबह AICTSL की दूसरे शहरों से आने वाली इंटर स्टेट बसेस यहां पहुंची और बिना किसी उद्घाटन के ही बस स्टैंड का शुभारंभ हुआ। खास बात यह है कि AICTSL के साथ ही ऑल इंडिया परमिट पर बसेस का संचालन करने वाले निजी बस संचालक भी यहां से बसेस संचालन के लिए मान गए और उनकी बसेस भी यहां पहुंचने लगी हैं। मजदूरों तक नहीं पहुंची सरकार की योजनाएं, इसके लिए भी प्रयास शुरू करने होंगे। दत्तोपंत ठेगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड इंदौर की क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक समिति अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मारू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मारू ने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। श्रमिक वर्ग तक ये योजनाएं पहुंच नहीं पाती। इन योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए समेकित प्रयास होने चाहिए। मारू ने कहा कि भारत का श्रमिक वर्ग वो तबका है जो सदैव राष्ट्र के पुनर्निर्माण में कार्यरत है। इंदौर के स्कूल में बम की सूचना, छात्रों को बाहर करवाया, पुलिस कर रही जांच। इंदौर के निजी स्कूल में बम होने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। एक छात्र के पिता को अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर स्कूल में बम लगा होने की सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूल को खाली कराया और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। हालांकि पूरी तलाशी के बाद भी कोई बम नहीं मिला। अतिथि शिक्षकों ने किया हंगामा, अतिथियों की भर्ती में आ रही परेशानी, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की भर्ती का मामला गर्माता जा रहा है। सोमवार को अचानक बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय यानी DPI पहुंच गए और अपनी परेशानी को लेकर हंगामा कर दिया। शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 2.5 महीने का समय बीत चुका है। तिमाही परीक्षा सिर पर है और विभाग अभी तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सका है। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 29 IAS और राज्य प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों के तबादले। प्रदेश सरकार ने सोमवार को 29 IAS और 20 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले कर दिए। राजस्व मंडल के प्रशासनिक सदस्य सचिव सिन्हा को अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वहीं पहले से सचिव कृषि और महानिरीक्षक पंजीयन और अधीक्षक मुद्रांक के साथ आयुक्त मंडी बोर्ड की जिम्मेदारी निभा रहे M सेल्वेंद्रन को सामान्य प्रशासन कार्मिक का प्रभार भी दे दिया है। चंबल में बनेगी फिल्में, कोटे पर क्वारंटाइन और कुछ अलग सा अगले साल होंगी रिलीज। फिल्म डायरेक्टर मोहन दास ने खास बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में वो सब कुछ है जो एक फिल्म मेकर को चाहिए। यहाँ नदियां, पहाड़, किला, प्राकृतिक सुंदरता, समतल मैदान, बहुत कुछ देखने को मिलता है जो अन्य कॉरिडोर में नहीं है। मीडियम बजट की शूटिंग व बड़ी फिल्म का पार्ट यहाँ आसानी से कम खर्चे में शूट किया जा सकता है। मेरी 2 फिल्में अगले साल रिलीज होंगी। मेडिकल कॉलेजेस में लागू होने वाली है नई सुविधा, छात्रों के लिए NMC का बड़ा फैसला। अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स के साथ ही पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर भी लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों की आत्महत्या भी एक गंभीर समस्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल मेडिकल कमीशन ने स्टूडेंट्स की सुरक्षा में ढिलाई बरतने वाले कॉलेज को चेतावनी जारी कर दी है। आंदोलन की राह पर पटवारी, मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन, 19 व 20 को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला उज्जैन ने कोठी पैलेस से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस दौरान उज्जैन जिले के सभी पटवारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिलाध्यक्ष भगवान सिंह यादव ने बताया कि पटवारी संघ ने रैली निकालकर 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया। प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के द्वारा चलाया गया राजस्व महाअभियान 2.0 समाप्त हो चुका है। भारत में एमपॉक्स के पहले मरीज की पुष्टि, केंद्र सरकार ने जारी की राज्यों के लिए एडवाइजरी। दुनिया भर में डर पैदा करने वाले मंकीपॉक्स की भारत में एंट्री हो गई है। विदेश से भारत लौटे एक शख्स के एमपॉक्स से संक्रमित होने की आशंका थी। संभावित मरीज के टेस्ट कराए गए, जिसकी रिपोर्ट्स में मंकीपॉक्स की पुष्टि हुई। राज्य के सभी स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा गया कि वे अपने राज्यों के लिए लोगों में इस बीमारी को लेकर जागरूकता बनाए रखें, फैलने के तरीके समझाएं और लक्षण दिखने पर संपर्क करें। किसानों को लेकर मोदी सरकार का बड़ा प्लान, सबकी जानकारी होगी दर्ज।
किसानों को हर बार सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन और उनके सत्यापन में होने वाली समस्याएं अब बीते दिनों की बात हो जाने वाली हैं। सरकार इसके लिए अब किसानों को आधार कार्ड की तरह एक स्पेशल कार्ड देने वाली है। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार जल्द ही देश भर के किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। 2000 से कम के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी का मामला अटका। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 2000 रुपए से कम के डेबिट क्रेडिट कार्ड द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी लगाने पर फैसला नहीं हो सका। काउंसिल ने इस मामले को फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया है, जो इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श कर काउंसिल को रिपोर्ट सौंपेगी। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो 2000 रुपए से कम मूल्य के डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर व्यापारियों से 18% की जीएसटी वसूली जाएगी। कैंसर की दवा पर घटा जीएसटी, 12% की जगह लगेगा 5%। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। काउंसिल ने कैंसर की दवाओं पर लगी जीएसटी को घटा दिया है। अब कैंसर की दवाओं पर 12% की जगह 5% ही जीएसटी लगेगा। जीएसटी घटने से कैंसर की दवाओं के दाम घट जाएंगे। इसके अलावा नमकीन पर लगने वाले 18% जीएसटी को घटाकर 12% कर दिया गया। सिंगत से पहले इंदौर उज्जैन में शुरू होगा मेट्रो का सफर। सिंगत से पहले इंदौर उज्जैन में मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा। मालवा में इंदौर धार उज्जैन देवास के कुछ हिस्से मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित होंगे। प्रधानमंत्री की अमृतकाल 2047 को लेकर कल्पना के अनुरूप 4 महानगरों की आउटलाइन फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ चुकी है। सबसे अच्छी स्थिति इंदौर और उज्जैन की है। अब सुनियोजित विकास की कार्य योजना बनेगी। रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन होगा। एमपी के बीएड होल्डर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी निरस्त, हाईकोर्ट ने दी राहत। प्रदेश के बीएडधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति अब निरस्त नहीं होगी। प्रदेश के ऐसे करीब 300 प्राथमिक शिक्षक इसके दायरे में आ रहे थे। इससे परेशान प्राथमिक शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई के बाद फिलहाल उच्च न्यायालय ने उन्हें राहत दी है। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त ने भी नया आदेश जारी कर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने संबंधी पुराने आदेशों पर रोक लगा दी। 3000 टन से अधिक गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे थोक व्यापारी, फुटकर के लिए भी सीमा तय। गेहूं की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने भंडारण की अधिकतम सीमा को निर्धारित कर दिया। अब थोक व्यापारी 3000 टन से अधिक गेहूं का भंडारण नहीं कर पाएंगे। फुटकर व्यापारियों के लिए सीमा 10 टन निर्धारित की गई। ये व्यवस्था 31 मार्च 2025 तक के लिए बनाई गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।